नमस्कार प्यारे बच्चों और प्रिय देशवासियों। मैं हाजिर हूँ अपनी एक दूसरी वीडियो में। और ये वीडियो मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत हाई फाई स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में मैथमेटिक्स कि कुछ ऐसे फाइंड होते हैं कि बच्चे उनमें उलझ जाते हैं और मैथ से है ना उनको डर लगने लगता है। और जो गणित का जो भय है, यानी इस सब्जेक्ट से जो भय बनता है वो छोटी छोटी चीज़ों से ही बनता है। अगर वो बचपन में बच्चे की क्लियर हो जाए तो बच्चा नहीं डरता और आगे बढ़ सकता है। और कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, 10वीं पास कर लूँगा तो मेरा मैथ से पिंड छूट जाएगा, यानी मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ दूंगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बनता नहीं है, इसलिए वो उसको छोड़ने की कोशिश करता है। तो मैं आप सभी के लिए, सभी अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए एक छोटी सी एक वीडियो बनाने की कोशिश में हूँ। और अगर आपको कुछ गलत लगे तो इसमें बताना भी मुझे, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि सभी बच्चों के जो है कुछ भी जो क्वेश्चन है, वो क्यूरी है, जो भी है सवाल हैं, वो पूरे हल हो सके। जैसे एक हमारा मैथमेटिक्स में ही एक अलग से एक विषय आता है, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम HCF और LCM के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे पहली और आखिरी बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। समापवर्तक, देखो महत्तम समापवर्तक है और यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक है। बस अगर हम मैथमेटिक्स का एक ही फंडा है कि अगर आपको इसको स्टार्टिंग में, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा एक गुण भी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर अपने आप आ जाएगा। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। अब हम अपवर्तक को देखते हैं। अपवर्तक होता क्या है, पहले हम HCF पे बात करेंगे, LCM पे बाद में बात करेंगे। जो संख्याएं दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग करती हैं, अब ध्यान से देखना, ये जो संख्याएं दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग करती हैं, वे सभी संख्याएं उस संख्या की विभाजक कहलाती है, यानी भाग करने वाली कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं, 6 है। अब 6 को कौन कौन सी संख्या भाग कर सकती है? 6 एक से, एक तो मतलब सभी के लिए कॉमन होता है। 6 2 से भी भाग हो सकता है, 3 से भी भाग हो सकता है, और 6 से तो होगा ही। अपनी संख्या से तो हर संख्या भाग होगी। 10 1 से भी भाग हो सकता है, 2 से भी भाग हो सकता है, 5 से भी भाग हो सकता है, और 10 से तो होगा ही। 14 1 से भी भाग हो सकता है, 2 से भी भाग हो सकता है, और 7 से भी, और 14 से तो होगा ही। ऐसे ही 30 अगर हम कोई संख्या ले लें, 1 से भाग होगी, 2 से भाग होगी, 3 से भाग होगी, और 5 से भाग होगी, और 6 से भाग होगी, 10 से भाग होगी, 15 से भाग होगी, और 30 से भाग होगी। अर्थात मेरा कहने का मतलब है, ये जो संख्याएं आप देख रहे हो, 6 10 14 और 30, ये इतने की टेबल में आती ही आती हैं। 6 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, और 6 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। 10 2 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, और 10 की टेबल में आएगा। एक तो कॉमन है, एक तो है ही, वो तो रहता ही सभी के साथ, यानी ये उसकी टेबल है और ये वो संख्या है। जो ये टेबल्स हैं, यानी जिसमें वो आते हैं, हम उसको अपवर्तक बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उनको? रिफ्लेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। अब समापवर्तक क्या होता है? समापवर्तक होता है साझा अपवर्तक, यानी कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कोई संख्या हमने ले ली 12 और 18।
अगर हम इनके अपवर्तकों की तुलना करेंगे तो 12 किस किस से भाग हो सकता है? 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से तो होगा ही होगा। ऐसे 18 किस किस से भाग हो सकता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। अब जो कॉमन है यानी जो साझे हैं वो कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो ये 1, 2, 3 और 6 ये साझे अपवर्तक हैं। इन्हीं को हम समापवर्तक बोलते हैं, इन्हीं को हम समापवर्तक बोलते हैं। लेकिन अब बात आती है कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा। महत्तम का मतलब होता है बड़ा। अब वो बड़ी से बड़ी, अब हमने देखा ये 3-4 संख्याएं हमारे निकल के आई, 1, 2, 3 और 6, 12 और 18 के लिए। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। तो जो 6 संख्या जो आई है वो महत्तम समापवर्तक है 18 और 12 और 18 के लिए। ऐसे ही हम 24 और 36 का करके देखेंगे। तो जो कॉमन आते हैं दोनों में, यानी 24 1 से भी भाग हो सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से और 24 से तो होगा ही होगा। ऐसे 36 1 से भाग हो सकता है, 2 से भाग हो सकता है, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। तो इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है जो कॉमन है, यानी 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 12 कॉमन है। तो सबसे बड़ा है 12। 12 इसका महत्तम समापवर्तक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी जो संख्या है, बड़ा सा बड़ा जो भाग करने वाला है, 24 को बड़ी से बड़ा भाग करने वाला, इनमें दोनों के कॉमन फैक्टर में कौन सा है? 12। तो ये तो हमारा महत्तम समापवर्तक की तरफ एक। अब मैं आता हूँ आपको दूसरे उसमें। चलो दूसरी वीडियो में मैं बनाता हूँ साथियों, इसमें थोड़ा दिक्कत है, फिर बाद में देखते हैं।